नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज़। राजधानी पटना समेत दिल्ली तक इन दिनों सीबीआई के रेड की गूंज है। जी हां, ये रेड लालू राबड़ी परिवार पर हो रहा है, इसीलिए इस रेड की गूंज राष्ट्रीय स्तर तक सुनाई दे रही है। क्या इस रेड के बाद बिहार में सत्ता परिवर्तन की आहट सुनाई दे रही है? दरअसल इसे हम रेड नहीं कह सकते हैं, सीबीआई की पूछताछ भी कह सकते हैं। दरअसल सीबीआई की 15 सदस्यीय टीम ने सोमवार को राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचकर जमीन के बदले नौकरी देने के मामले पर लंबी पूछताछ की। इस पूछताछ में राबड़ी देवी से कई सवाल दागे गए। दरअसल 15 मार्च को सीबीआई की विशेष अदालत में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और उनकी 2 बेटियों की पेशी होनी है। मामला पुराना है। 2004 में लालू प्रसाद यादव जब यूपीए की सरकार में रेल मंत्री बने थे तो उस वक्त उनके ऊपर लैंड फॉर जॉब का एक आरोप सिद्ध तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन आरोप लगा है। दरअसल ग्रुप डी में बहाली की प्रक्रिया में धांधली और अनियमितता बरतने का आरोप उन पर लगा है। लालू प्रसाद यादव उस वक्त तत्कालीन रेल मंत्री हुआ करते थे और उन्होंने बिना विज्ञापन निकाले कई बहालियां कर दी। साथ ही साथ बहालियों में कई अनियमितता बरती गई है और करोड़ों की जमीन लाखों में लिखवाई गई, ऐसा सीबीआई आरोप लगा रही है। मगर वही विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर हमलावर है और वो कह रही है कि सीबीआई और ईडी का गलत उपयोग कर विपक्षी पार्टियों को डराया और धमकाया जा रहा है और एक एक कर उन पर नकेल कसी जा रही है ताकि 2024 की रण में बीजेपी आसानी से बाजी मार ले। बहरहाल ये तो एक मसला है ही राजनीति से प्रेरित, क्योंकि विपक्षी पार्टियां इस पर हो हल्ला मचाएंगे। मगर हम सत्यता की बात करें तो सीबीआई और ईडी हमेशा से कार्रवाई करती रही है, चाहे जिसकी भी सरकारें हो। ये और बात है कि जब जिसकी सत्ता होती है और जब जो विपक्ष में होता है वो हंगामा मचाता है कि उन पर गलत आरोप लगाया जा रहा है। जब बीजेपी भी विपक्ष में थी तो बीजेपी के कई नेताओं पर भी कार्रवाई हुआ करती थी। हम यह बहुत बखूबी जानते हैं कि देश की कई चर्चित नेताओं की अगर हम बात कर ले, चाहे वो मायावती हो या जयललिता हो, इनको भी कार्रवाई के दायरों से गुजरना पड़ा है। कभी देश के गृह मंत्री भी कार्रवाई के दायरे से गुजरे। तो जब एनडीए की सरकार थी तो पी चिदम्बरम जैसे सरीखे बड़े नेताओं पर भी कार्रवाई की गाज गिरी है। अभी हम मौजूदा दौर में देख लें तो शिवसेना के बड़े नेता संजय राउत भी कार्रवाई के दायरे में हैं। कई ऐसे मामले होते हैं जिनको हम जाकर तफ्तीश कर सकते हैं और उनके बारे में यह जानकारी हासिल कर सकते हैं कि इस मामले में क्या सत्यता है। तो लालू प्रसाद यादव जो नए मामले में घिरे हैं, पुराने मामले में तो वो सजा काट रहे हैं और कई मामलों में उनको अभी बेल भी मिली हुई है। लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाला जैसा संगीन मामला लगा है और उनका आरोप लगा है और उनका एक पुराना इतिहास रहा है कि वो आरोपों के दायरे में रहे। ये एक नया मामला है कि लैंड फॉर जॉब, मतलब नौकरी के बदले में ज़मीन दी गई है। इसमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती, हेमा यादव सहित 12 और अभियुक्त हैं। मतलब 16 लोगों को नामजद किया गया है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव भी जांच के दायरे में हैं। इस पूरे मामले पर लालू प्रसाद यादव के जो उस वक्त के ओएसडी रहे थे वो भोला यादव, उनकी 2-3 माह पूर्व गिरफ्तारी भी की गई थी। तो इस पूरे मसले पर विपक्षी पार्टियां फिलहाल एकजुट दिख रही है, क्योंकि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी इन दिनों सलाखों के पीछे चले गए हैं। हम सभी जानते हैं कि जब एंटी करप्शन मूवमेंट चल रहा था तो मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले सबसे बड़े चेहरों में से एक थे, या यूँ कहें कि वो पोस्टर बॉय थे। वो भी सलाखों के पीछे चले गए। दिल्ली में वो आबकारी मंत्री थे और शराब घोटाले में उनको नामजद किया गया है। तो ऐसे में विपक्ष की 12 दलें जो है, उनके प्रमुख नेताओं ने नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखकर यह आग्रह किया था कि आप मनीष सिसोदिया को छोड़ दें और उन पर जो आरोप लगे हैं वो सही नहीं लगते हैं।
ठीक उसी के अगले दिन फिर लालू राबड़ी आवास पर सीबीआई पहुंच जाती है। तो बीजेपी क्या संदेश देना चाहती है? राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि कहीं ये सीबीआई के छापे नीतीश कुमार के इशारे पर तो नहीं हो रहे, कहीं नीतीश कुमार बिहार में सत्ता परिवर्तन तो करना नहीं चाह रहे हैं। तो इस रेड के बाद सत्ता परिवर्तन की आहट भी सुनाई दे रही है, क्योंकि पिछले बार भी कुछ ऐसे ही मामले हुए थे। हम सभी जानते हैं कि हाल के दिनों में तेजस्वी प्रसाद यादव सत्ता में अपनी हनक थोड़ी ज़्यादा रख रहे हैं, क्योंकि जब से गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार की रैली में ये बोला है कि अब नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हो गए हैं, तो ताकि तेजस्वी प्रसाद यादव को भी ऐसा डर होता था कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार रातों रात पलटी तो न मार दें, तो वो भी थोड़े डरे और सहमे रहते थे और सरकार में अपनी मनमानी कम करते थे। लेकिन जब से गृह मंत्री ने ऐसे बयान दिए हैं तो हाल के दिनों में तेजस्वी प्रसाद यादव भी काफ़ी मनमानी करने लगे हैं। अभी हम ताज़ा मामला देख सकते हैं, नगर विकास विभाग के जो मुख्य सचिव थे आनंद किशोर, उनका तबादला कर दिया गया है और कई जिलों के कार्यपालक अभियंताओं को भी हटाया गया है और आनंद किशोर को मेट्रो के एमडी पद से भी हटा दिया गया। तो प्रधान सचिव के पद से जब नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव के पद से आनंद किशोर की छुट्टी हुई, तो सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार पर ही यह हमला हो गया, क्योंकि नीतीश कुमार के काफ़ी चहेते वो आईएएस ऑफिसर थे। तो इस तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव अपनी सत्ता में हनक ज़्यादा रख रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी कयास लगा रहे हैं कि कहीं नीतीश कुमार तो असहज नहीं हो रहे हैं और ये जो रेड है, इस रेड के तार कहीं ना कहीं सरकार से जुड़ सकते हैं। हालांकि अभी जो ये सीबीआई की धमक हुई है लालू राबड़ी परिवार पर, फिलहाल तो सत्ता में कोई ऐसी बेचैनी नहीं दिख रही है, लेकिन यदि तेजस्वी प्रसाद यादव पे कोई कार्रवाई होती है तो निश्चित तौर पर सरकार पर असर पड़ेगा और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सोचना पड़ेगा। बहरहाल इस पूरे मामले पर हम आपको पल पल की रिपोर्ट देंगे और क्या हुआ इसकी जानकारी भी आपसे हम साझा करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। अगली बार फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।